जगन्नाथ यात्रा व चातुर्मास को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत। 26 से 27 तारीख शुरू होगा और एक अपना 29 तारीख को जगन्नाथ यात्रा, उसमें भी संख्या काफी आपको बहुत अच्छी संख्या आई। तो इस उपलक्ष्य में हमने आज शांति समिति की बैठक आयोजित की थी, जिसमें जो मुहर्रम ताजिया आयोजक हैं उनको भी बुलाया था, जगन्नाथ यात्रा के जो आयोजक हैं उनको भी बुलाया गया है और जो जैन समाज का जो अपना आयोजन है 7 जुलाई उनको भी आमंत्रित किया गया है। नगर सुरक्षा समिति से कुछ हैं मुहर्रम जगन्नाथ यात्रा व चातुर्मास को लेकर मंगलवार की दोपहर में शांति समिति की बैठक पुलिस थाना परिसर में आहूत की गई। बारिश के कारण पुलिस थाने में बैठने की व्यवस्था की गई। बैठक में सीएसपी ब्रिजेश सक्सेना, तहसीलदार मुकेश सोनी, टीआई प्रतीक शर्मा, नगर पालिका के एसआई कन्हैयालाल चौहान आदि उपस्थित थे। सीएसपी सक्सेना ने कहा कि मुहर्रम के दौरान मुख्य कार्यक्रम संयोजक के रूप में 25 कार्यकर्ताओं की सूची आधार कार्ड के साथ उपलब्ध करवानी होगी। अखाड़े में धारदार हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा। अखाड़े में ट्यूबलाइट फोड़ने, पेट्रोल के माध्यम से आगजनी का प्रदर्शन करने के दौरान कोई घटना घटित न हो। सीएसपी के अनुसार आयोजनकर्ताओं को निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार अनुमति की प्रक्रिया को पूर्ण करनी चाहिए। श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 7 जुलाई को चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश होगा, जिसका चल समारोह जामा मस्जिद रोड, महात्मा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग होकर पार्श्व प्रधान पाठशाला पहुंचेगा। जगन्नाथ यात्रा आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 29 जून को यात्रा का शुभारंभ कृषि उपज मंडी परिसर से होगा। यात्रा पुलिस थाना चौराहा, महात्मा गांधी मार्ग, कन्याशाला चौराहा, जवाहर मार्ग होते हुए आदिगोड़ धर्मशाला में पहुंचकर धार्मिक आयोजन में परिवर्तित होगा। टावर से पानी की टंकी होगी, जमात खाना आएगी, इमामबाड़ा आएगी, वहीं से पीछे से होते हुए राजीव कॉलोनी जाएगी, 40 इमामबाड़ा, फिर वहाँ से यहाँ आएगी। वो पूरा रूट उनका लंबा रूट है। हर वर्ष जो करना वही अपन 26 को है तो 27 को, फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम अगला कार्यक्रम अगर 26 से होता है तो सर 3 तारीख को अलग, और अगर 27 से होता है तो फिर 4 तारीख को अलग का रहता हो। फिर उसके बाद में फिर सर 9 तारीख को फिर बड़े साहब का ताजी जामा मस्जिद तक आता है और वापस जाता है तो 12 बजे वापस आता है। यहाँ बताया जैसे मेरी चर्चा हुई थी तो उसमें यह है कि अन्य जगहों पे 10वें दिन ठंडे 11 को होता है, अगले दिन है। हाँ, यहाँ एक दिन का कार्यक्रम, दिन का 2 बजे तक। तो 10 को क्या कार्यक्रम रहता है? 10 को नाइट में बाजार में आके हम लोग कन्याशाला का रूट है सर, वहाँ से रिटर्न आके हम यहाँ जामा मस्जिद के आके हमारा स्टॉपेज हो जाता है। यही गत वर्ष भी हाँ, यही परंपरागत यही है सर। पिछले 100 वर्ष से। अच्छा, इसकी अनुमति वगैरह कुछ आप लेते हैं? हमारा अभी तक तो परमिशन है, अभी पत्र आए नहीं है कुछ। तो अभी तक क्या है कि गत वर्ष एक बार, आज तक तो परंपरागत चलता था, लेकिन गत वर्ष ऐसा नियम बताया था कि ऊपर से नियम है कि हर समाज को किसी भी कार्यक्रम की परमिशन लेना होगा। तो हम लोगों ने परमिशन ली, लेकिन उसके बाद जो भी त्यौहार बन रहा है उनकी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। आप हमें बोलेंगे कि परमिशन लेना पड़ेगी, तो परमिशन लेनी। एक आवेदन सर मौजूद से जो अगली बार मेरा क्या कहना है कि इस अनुमति के आधार पे मिल जाएगी। जैसे कि भाई साहब ने ली तो उसमें हमने एक पॉइंट डाल दिया कि सूचना अनुमति लगा तो उसमें हाँ कार्यक्रम है एसडीएम साहब तो वहाँ से अभिमत के लिए थाने पे आ जाएगा और ये उसमें लगा देना पिछले साल। तो इससे क्या होता है, आपका जो आप बोल रहे हैं पारंपरिक, उस पर ठप्पा लग गया था कि हाँ पारंपरिक, ये आपको हमेशा और रिकॉर्ड के लिए और सब। हाँ, फिर 11 तारीख के दिन बड़ा ज़्यादा रश है। 11 मतलब है उनको भी बता दें कि 11 से 27 को अगर चांद दिख जाए तो उसके बाद आप तारीख डिसाइड कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म जब 11 तारीख को रश रहता है, जामा मस्जिद तक कारवा शुरू होता है 2-3 बजे से, तो जो ईदगाह के यहाँ तक भी जाता है कुछ टावर तक जाता है, उनके समाज का टावर तक जाता है, कारवा चलता रहता है, उठता रहता है। पर वहाँ पर पब्लिक जो है ईदगाह से लेकर आपकी जामा मस्जिद तक पब्लिक का रश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आज भी कुछ दुकानें भी लगती है, चक्की झूले वगैरह के खाने पीने का, तो आपको उस दिन थोड़ा सा रूट के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा डाइवर्ट होता है, हर साल ही होता है। अच्छा, और संख्या ताजियों की नगर में और ग्रामीण से कौन आया? ताजी कौन से गांव से? जगह जाएंगे सर, अपने 3 जगह है ग्रामीण में, 2 जगह 3 जगह
अच्छा, तो आप कहाँ से हो? चलो तो जाके अपना तो यही सेम कार्यक्रम रहता है? यही सेम। आपके जो ठंडे कहाँ होते हैं? हमने हमारे वहीं गाँव में हो गाँव में ही होते इधर नागदन का हमारा प्रोग्राम सब गाँव में हो हैं। तो 3 है ग्रामीण में और नगर में 7 है मेरे ख्याल से। ये 9 तारीख 10 तारीख को अपने रहते हैं और बच्चे के जैसे मान छोटे वाले तो मान वाले तो 9 तारीख को हमारा मुकाम वहीं रहता है 10 तारीख को रात में 3 मुकाम रहता है सुबह फिर 11 बजे 2 बजे तक 11 तारीख कार वगैरह की समस्या तो कार की रहती है एमटीबी से समस्या आ सकती है वहाँ पर कुछ अपना पिछले साल भी अपन ने किया ही था पूरा, कोई समस्या नहीं। बस वो थोड़ा सा हाइट का इशू रहेगा, वो देख लेना आप 10 नगर पालिका पुराना बोल तो चेंज कर दीजिए, सीमेंटेड हाइट वाले को लगवा दीजिए। चल रहा काम, अब सप्लाई का भी चल ही रहा, देखो कर तो रहे हैं, थोड़ा समय लगता है। अगले साल तक अच्छा रहेगा, इस साल के अच्छा ग्रामीण में तो बिल्कुल वहाँ के आप जो बताते हैं ग्रामीण कौन सी डीसी लगती है हम बता चलो दें। जाके वो ऊपर लगता हूँ और अभी जैसे हमारा इमामबाड़े वाले रोड पे खुदाई का काम चल रहा है, आज उसके ठेकेदार को बुलाएगा थोड़ा इसको शाम को देखने आते हैं। लगभग पूरा अपन ने समझ लिया मोहर्रम का। अच्छा, अखाड़े वगैरह जुलूस में अखाड़े क्या रहते नहीं नागदा में मोहरम का अखाड़े अखाड़े जैसे कोई लकड़ी लेके शौक में घुमाना गया वो परंपरा में कोई बड़े अखाड़े नहीं आएंगे वो सब 40 एक सलामी की नियत से कोई बात है कोई गलत नहीं। और ग्रामीण से कौन आया था? एक ही आए थे। सुरेश जी बता दें गाँव में कोई परंपरा का बनबना और कलसी में उनको अपन बुला लेंगे। कोई जहाँ तक पब्लिक रहती है रात में वहीं से पलट के खड़ा होता है। अभी बारिश वगैरह का है तो पब्लिक की कम रहती है। फिर 11 तारीख को आखिरी थी, फिर यहाँ से लाइन कतर होकर सब अंदर आ जाते हैं मिर्ची बाजार में। लाइन कतर होकर सारे परंपरागत तरीके से जो रोड है उससे रात की 12-1 2 इसमें एक ऊपर से पॉइंट था वॉलंटियर्स की सूची, हाँ वो मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी। तो आप हमको कल परसों जब भी कार्यक्रम चालू होने से पहले क्योंकि हम पॉइंट दे देंगे कल की यहाँ तक मिल ठीक है। जगन्नाथ यात्रा का क्या निकलेगी तो 2 बजे का समय है जी मंडी समिति से 2 बजे थाना चौराहा और ये MG रोड पूरा, इसके बाद में कन्याशाला चौराहा, वहाँ से जवाहर मार्ग बस स्टैंड होते हुए डॉक्टर शर्मा की धर्मशाला आदिगौड़ धर्मशाला आदिगौड़ धर्मशाला, हाँ मंगल वाटिका में है ये, वहाँ जाके इसका समापन होगा। ये रूट है इसका। संख्या तो अच्छी रहती है संख्या, हाँ गत वर्ष की बहुत अच्छी संख्या का मापदंड नहीं रहता है। हाँ वो लोग गलियों से निकल के आते हैं और पूरे रास्ते देखते हैं, देख के लोग चले जाते हैं, लेकिन जुलूस चलता था। उसमें रथ रहता क्या? रथ रहता है, इस्कॉन का जो रथ है उज्जैन का वो आता है। पिछले साल जो है पिछले साल जो है तो वो बस आपसे भी एक वॉलंटियर्स के रथ रहता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश मंडल की पिछली बार भी अपन चले थे, एक बार भी चलना पड़ेगा आखिरी समय तक और सुबह तक परेशान हो। कृषि मंडी सीधा सीधा रहा। अपन ने साहब पहले एक राउंड लिया था ना, दूसरा राउंड अपन ले लेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा कोई आवश्यकता नहीं है। एमपीवी को पता है, एमपीवी को वही रहते है ना, उसकी थोड़ी चिंता रखना, पर सुबह तक परेशानी मेरी बात। थोड़ा सा वो रहेगा अपनी हाइट का देखेंगे, हाँ वो ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल रहता है। वो उसको हमको बंद कराते हुए चलना पड़ेगा। उसके बाद आपसे विशेष रूप से आग्रह है, पिछली बार भी 2 बार सांडों की समस्या पवन को बताएंगे, नहीं लिख पाई गलियों में से छोटी गलियां ना, मैं बताता हूँ आपको। बड़ी सड़कों पे तो आपके पॉइंट रहते हैं, पुलिस रहती है आपके, जैसे प्रकाश शकील वाला यहाँ से आगे तो नटराज होटल जो पुरानी की जलडा के पास ये गली, फिर जगदीश मेहता के घर के पास जो में आती पतली गली, सुनो झूलेलाल मंदिर वाली गली और सिंधी गली, डॉक्टर शर्मा जी वाला 3-4 गलियों में अगर तुम नहीं लगो तो उसमें क्या किसी भी समय आ सकता है। रोड पे तो तुम रहते ही हो, ये चिंता रखना। पिछली बार आ गए थे उसमें मुहर्रम वाले करते हैं कि भाई लाइट चली गई चलो थाने पे आना, यहाँ जाना वहाँ जाना। विशेषकर ये जो मुहर्रम के 3 दिन है, रात्रि में विद्युत कटौती नहीं हो, फाल्ट नहीं हो। एमपीवी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो DPO है हमारी कन्याशाला चौराहे पे या आजाद चौक पर, यहाँ उनकी ड्यूटी रात में होना चाहिए जब तक मुहर्रम का जुलूस रहा है। एक बात, दूसरा मुहर्रम वाले भी जो प्लग लगाते हैं, प्लग में कहीं कट नहीं हो। वायर में होता क्या है, वायरिंग लंबी कर लेते हैं मुहर्रम के लिए, अब कहीं कट है, बारिश का मौसम है, नीचे करंट फैल गया तो क्या करें। इसलिए मुहर्रम वाले भी प्लग का भी ध्यान रखें। और नगर पालिका जो प्लग उतार रही है वो हर पोल पर कम से कम 3 प्लग मिनिमम होना चाहिए और टेस्टेड होना चाहिए।
होता क्या, इधर मुहर्रम आ गया, प्लग लगा रहा, चालू नहीं हो रहा, फिर हंगामा होता है, लाइट नहीं होती। इसलिए विशेषकर नगर पालिका के साथ साथ एमपीवी की जिम्मेदारी जाती है। साथ ही आवारा पशु, अब होता क्या है, जब मुहर्रम स्टे हो जाते हैं जामा मस्जिद रोड पर, तो ये गलियाँ जो है, इन गलियों से निकल कर आवारा पशु आते हैं। अब ऐसे में अगर मुहर्रम के साथ कहीं टक्कर हो गई या कोई इंसिडेंट हो गया तो हंगामा हो सकता है। इसलिए विशेषकर जो हमारा नगर पालिका का जो दल है आवारा पशुओं का, वो गलियों का सतर्क रहे, जगन्नाथ यात्रा में भी और मुहर्रम के इंसिडेंट्स में विशेषकर से। तीसरा, पानी व्यवस्थित मिल जाए। होता क्या है, शबील लगती है मुहर्रम पर शरबत की, स्टेज पर भी पानी चाहिए लोगों को, तो टैंकर जहाँ खड़े करने की पूर्व में स्थान नियत है, वहाँ पर जिम के पास या ईदगाह के पास पानी के टैंकर खड़े रहेंगे और पानी का जो टाइम है निर्धारित, वो टाइम पर नल चालू किए जाए और पानी पब्लिक को दिया जाए। ये मेन चीज़। सफाई की व्यवस्था जहाँ मुहर्रम के स्थल है वहाँ पर आसपास हो जाए, और पॉइंट्स जो है मुहर्रम के, हमारे यहाँ आने से पॉइंट्स लगते हैं हर मुहर्रम पर, वो लगे ही रहेंगे। इसके अलावा वॉलंटियर्स, आप कह रहे हैं कि वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी है, तो वॉलंटियर्स में इसमें अखाड़े नहीं होते ज़्यादा। इस मुहर्रम में सबसे बड़ा जुलूस होता है 40 मुहर्रम का, 40 दिन बाद, उसमें कम से कम 20-25 हज़ार लोग होते हैं। ये कदमी मुहर्रम है, इसके जुलूस में कहीं अखाड़े उखाड़े नहीं है, भेड़ रहता है और मातम के बाजे होते हैं। इसके अलावा पूछे वाले दिन 11 तारीख को जाना, तो वो लोग दिन में वहाँ से चलते हैं, पहले चल देते हैं। हाँ दिन में आए वो लोग वहाँ से चलेंगे। जैसे हम लोग तो जहाँ मस्जिद पे स्टे रहेंगे तो यहीं से चलेंगे, वो आके मिलते हैं। तो जैसे 9 तारीख को तो हम फर्स्ट दिन तो आके वापस चले जाते हैं, सेकंड दिन आके होल्ड हो जाते हैं हम लोग घूम के, फिर तीसरे दिन हमारा अलविदा का दौर बात चलता है। उसी दिन ये लोग नई दिल्ली से आके मिलते हैं। वो सेकंड डे जो रहेगा, अधिकतर बैचेस सेकंड डे आ जाते हैं, जहाँ अपने अपने मुकाम से चलते हैं। 11 बजे टावर वाले उसी 10 मिनट में आते हैं, और बाकी 1-2 ताकि जैसे एक ही तरह साथ आके बिरलाग्राम वगैरह और नई दिल्ली से जो आएगा वो लोग लास्ट वाले दिन, वो लास्ट वाले दिन भी प्रशासन से बैठ के करा। हमारे तो आप बताइए जो 7 तारीख का दिया संत आते हैं, उनका मंगल प्रवेश होगा मिर्ची बाजार में, 3 से स्टार्ट होकर सुबह 8:30 बजे जवाहर मार्ग MG रोड सरकार भवन के यहाँ से टर्न होकर दुर्गा मार्ग होते हुए उन्हें थाना चौराहे से फिर से वापस रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर जाएगा। इसके बाद में सामूहिक सर्व हो जाएगा। इसमें क्या, एक तो प्रशासन की ओर से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और नगर पालिका की ओर से आवारा पशु वगैरह की व्यवस्था। 7 तारीख को सुबह 8:30 आज आप देने जाएंगे आवेदन, है ना? हाँ। हमारे नवा के TI साहब से आपका परिचय हो ही गया होगा, अभी करीब 10 दिन हो गए। TI साहब आए, प्रतीक शर्मा जी हैं, ये इंदौर की काफ़ी इनकी नौकरी रही है शुरुआत के दौर में, और ये अच्छी खुशी की बात है कि इन्होंने सब इंस्पेक्टर पीरियड में वो एक कौन सा थाना, रावजी बाजार बड़ा टैक्सफुल और बड़ा मतलब टफ चार्ज का थाना था, वो सब इंस्पेक्टर पीरियड में करीब 3-3.5 साल चलाया। कितने साल चलाए? 2.5 साल चलाए। तो ये वहाँ रहे, और भी इंदौर में शहर में रह के फिर धार जिले में 2-3 जगह रहे। अब आप क्या आए, आप लोगों की मदद से वो आपके हिजरी कैलेंडर में कौन से रहनी पड़ेगी? 1 तारीख चांद रात रहेगी, 30 तारीख रहती है। उस दिन क्या होता है? नूरानी मस्जिद जो चौकी चलती है, जो बड़े साहब कहते हैं, आप थाना प्रभारी साहब को या तो डायरेक्ट लाकर इनको दे सकते हो, आपको अगर SDM साहब के देना तो वो वहाँ पे भी दे सकते हो, नहीं तो आप TI साहब को दो अपना आवेदन। उसमें कम से कम 5-5 अपने जो आपके वॉलेंटियर स्वयं सेवक जो रहते हैं, मुख्य नहीं वॉलेंटियर्स नहीं, मुख्य कार्यक्रम आयोजक कर 5-5 लोग, उनके नाम पते होना चाहिए, उनके ID प्रूफ होना चाहिए। ये ध्यान रखें अपन कि वो सब अच्छे लोग रहें, किसी प्रकार से उनकी कोई दाग धब्बे वाले ना रहे, मतलब उनके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण ना हो, ये अपने को सुनिश्चित करना है। तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वो 5 लोग, अभी जो नया एक्ट आया है, जो जुलाई में 1 साल हो जाएगा, उस एक्ट के तहत किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में अगर कोई समस्या बनती, किसी प्रकार से कोई
बच्चे बदमाशी करते हैं, कहीं लाइट फोड़ देंगे, कहीं किसी के घर के सामने स्कूटर को स्टार्ट करेंगे, गिराएंगे, या कहीं भी कोई किसी प्रकार से विघ्न संतोष की बात करेंगे, बच्चे लोग हों या बड़े हों, तो उसकी जवाबदारी उन आयोजक गणों की रहेगी। ये स्पष्ट कहा गया। इसलिए अपने को सभी को ये ध्यान रखना है कि भाई अपने जो भी कार्यक्रम हो उसमें अपन, इसमें वैसे कोई हम लोग भी इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि जब हाँ जब कोई घटना बात होगी, समस्या आएगी, उस समय कोई कंप्लेंट आएगी, तो उस समय जो भी कार्यक्रम के आयोजक हों किसी भी तरह के, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। उसमें ही उनको पूरा खर्चा वगैरह जो भी शासन प्रशासन का रहेगा वो उनको वहन करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनिश्चित रखते हुए अपन आयोजक गण जो 5 लोग रहे वो अच्छे मजबूत रहे, ताकि वो मजबूती से सबको कंट्रोल करें। दूसरा, आप लोग जो जितने ताजिए वाले हैं ये सब अपनी 50-50 लोगों की सूची लाए क्या, और स्वयं सेवकों को कल यार आप लोग दे दो 50-50 स्वयं सेवक रखो, उनके भी सबके आईडी प्रूफ रखो। मैंने पिछले साल में दी थी ना आपने, 5-10 लोगों की नहीं है, 50 बोले तो 50 स्वयं। अरे भाई ताजिया उठाने वाले कितने हैं आपके पास? हमारे पास 10 लोग हैं। जैसे कमेटी में किसी में 10 है, किसी में 20, हमारे 20 में 50 का होगा। अरे दर्शकों को तो हम नहीं दे सकते, जियारत करने वालों को तो हम नहीं दे सकते। सोचिए आप, जियारत करने वालों को नहीं दे सकते, लेकिन कमेटी की दे सकते हैं। तो यार ऐसा है, 10 से 20 आदमी हमारे यहाँ से ताजिया लाते हैं। ये 5 लोग हैं कमेटी के, ये 5 लाख, तो ये 50 कहाँ से लाए लोग? नहीं जनता ने लगवाए, जनता ने लगवाए, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। जो प्रयास है सब तो लोग प्रयास अपन जो कर सकते, प्रयास तो 17 कैमरे तो चालू ही सकते हैं। अरे सुनिए, तो फाइनेंशियली पुलिस तो कोई हमारे पास फंड नहीं ना, जिला प्रशासन के पास फंड ना, नगर पालिका ने कुछ कर पाए हमारे लिए। नगर पालिका को पत्राचार पुराने DI साहब ने बारम्बार किया, 3 लाख कुछ हजार रुपए का उनने बोला भी कितना क्या लगेगा, नहीं हुआ कुछ, CMO साहब कुछ नहीं दे पाए। अब अपन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। समस्या ये एक बार भी नहीं बोला कि आप कैसे दबा, मैंने एक साथ अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको चालू करवा लो, जो भी प्रयास, वही तो मेरी बात का मेरा मूल समझो। अरे मैं समझ गया, प्रयास कर लो। लेकिन तुम्हारा मूल जो है ना भैया, हमारा मूल ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जब कर पाएंगे, जब हो पाएगा, जब हमको फंड मिलेगा। तो फिर लगाए उसी में इन्होंने एक दूसरा काम के अंदर मुस्लिम समाज का मुहर्रम का जो 10 दिवसीय त्यौहार है वो मनाया जाना है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और साथ में जगन्नाथ यात्रा जो पिछले साल से नागदा शहर में शुरू हुई थी, इस बार और व्यापक स्तर पे यात्रा का आयोजन किया जा रहा है आयोजकों द्वारा। उसको देखते हुए और आगामी सावन महीने की शुरुआत को देखते हुए एक बैठक रखी गई थी शांति समिति की, जिसमें शांति समिति के सम्मानित सदस्यों से और साथ में कार्यक्रम के आयोजकों से चर्चा की गई है। उनको जो शासन के निर्देशों के संबंध में बताया गया है, जो उनको परमिशन लेना चाहिए, उनका किस तरह से पालन होना चाहिए, ये आयोजक गणों को बताया गया। सम्मानित सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वो प्रशासन को सहयोग करते हुए जो है अपना अच्छे से त्यौहार मनाने में सहयोग देंगे और जनता में प्रचार प्रसार करेंगे। मवेशियों को लेकर भी चर्चा हुई थी सर, मवेशियों को? हाँ, कुछ आयोजक गणों द्वारा बताया गया था कि मवेशियों के लिए, उसके लिए बैठक में उपस्थित नगर पालिका के अधिकारियों को बताया गया है। और साथ में इस संबंध में उपस्थित तहसीलदार मुकेश सोनी सर ने भी इन लोगों को, नगर पालिका वालों को निर्देशित करा है। SDM साहब भी इस संबंध में उचित निर्देश देंगे, ऐसा हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सर, शहर में CCTV कैमरे बंद हैं, इस संबंध में देखिए पुलिस विभाग तो अपने स्तर पे, थाना स्तर पे प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके लिए अलग से हम लोग कोई कहना चाहिए कि वित्तीय सहायता तो हमको मिलेगी नहीं, उसके लिए हम लोग जन सहयोग से ही कर रहे हैं। और नगर पालिका परिषद से भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सहयोग करके जो बंद पड़े हुए कैमरे चालू किए जाए। आयोजक